हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। और सी प्लस प्लस की जो सीरीज़ हमारी चल रही है उसमें आज हम जो सेशन है उस सेशन में कंप्लीट करेंगे अपने तीन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरिएबल, कांस्टेंट और डेटा टाइप। तो वेरिएबल और कांस्टेंट की थोड़ी बहुत समझ जरूर होगी आपको। यानी कि वेरिएबल क्या होता है, जिसकी वैल्यू समय समय पर या टाइम टू टाइम चेंज हो जाए या चेंज कर दी जाती है या चेंज कर सकते हैं, तो वो कहलाता है वेरिएबल। और कांस्टेंट क्या होता है, जिसकी वैल्यू फिक्स हो जाती है, वो कहलाता है कांस्टेंट। लेकिन सी प्लस प्लस में किस तरीके से हम वेरिएबल का यूज करते हैं और किस तरीके से हम कांस्टेंट को डिक्लेयर करते हैं, डिफाइन करते हैं कांस्टेंट को, ये सारी की सारी चीजें हम अपने इस वीडियो लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो तीन टॉपिक हमारे कवर होंगे इसमें। कौन कौन से होंगे मैं डिस्कस कर चुका क्या। एक तो वेरिएबल, दूसरा कांस्टेंट और तीसरा डेटा टाइप। ये सब सारी चीजें हम अपने इस वीडियोस में कवर करने वाले हैं। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, सबसे पहली बात कि वेरिएबल इन सी प्लस प्लस, सी प्लस प्लस में वेरिएबल है क्या। इन सी प्लस प्लस वेरिएबल इज ए नेम गिवन टू मेमोरी लोकेशन। यानी कि हम एक नाम दे देते हैं, एक ऐसा नाम उसको प्रोवाइड करते हैं जो मेमोरी को एलोकेट कर सके या जो मेमोरी को ऑक्युपाई कर सके, मेमोरी को ले सके। उसका एक नाम यहाँ पर हम डिफाइन कर देते हैं जिसको हम बोलते हैं वेरिएबल। इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्टोरेज इन प्रोग्राम। यानी कि प्रोग्राम के अंदर अगर कहीं पर हमने कोई भी वैल्यू को स्टोर करना है, किसी भी चीज को हमें स्टोर करके कंप्यूटर में ले जाना है या कंप्यूटर से उठाना है, यानी कि प्रोग्राम के अंदर अगर हमें कोई भी वैल्यू को स्टोर करना है तो वो एज ए वेरिएबल हम उसको यूज करते हैं। क्या करते हैं, उसको एज ए वेरिएबल हम यूज करते हैं। द वैल्यू स्टोर इन ए वेरिएबल कैन बी एक्सेस्ड और चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। अगर हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है तो उसको हम एक्सेस कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, या उसकी वैल्यू को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। किसकी, जो वेरिएबल होता है। तो वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल का मतलब होता है कि कोई भी एक ऐसी वैल्यू जिसको हम समय के साथ साथ या तो मॉडिफाई कर सकते हैं या उसको एक्सेस कर सकते हैं। उसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, वो वेरिएबल होता है। और वेरिएबल को सी प्लस प्लस में अगर हम देखें तो वो एक तरीके का मेमोरी को स्टोर करने का काम करता है, मेमोरी के अंदर कोई भी डेटा को ले जाने का काम करता है हमारा जो प्रोग्राम होता है उसमें। देखिए, थोड़ा इस चीज से आपको और भी ज्यादा क्लियर होगा। यहां पर समझते हैं, इसका एक छोटा सा डायग्राम यहां पर मैंने दिखा रखा है कि मैं किस तरीके से जो वेरिएबल है वो हमारा प्रोग्राम में काम करता है। तो जो वेरिएबल है उसका कुछ इस तरीके से सिंटैक्स होता है। इंटीजर एज इक्वल टू 15, इंटीजर एज इक्वल टू 15। ये जो इंटीजर की बात करते हैं ये होता है डेटा टाइप। डेटा टाइप मतलब अगर हम कोई भी प्रोग्राम लिख रहे हैं, कोई भी प्रोग्राम हम टाइप कर रहे हैं, तो जो उसके अंदर डेटा हम यूज कर रहे हैं, जैसे कि एज है, तो एज के अंदर किस टाइप की वैल्यू को हमें स्टोर करना है। क्या पॉइंट्स वाली डेसिमल वाली वैल्यू हमें यूज लेनी है, या केवल विदाउट डेसिमल वाली वैल्यू लेनी है, या स्ट्रिंग की वैल्यू लेनी है, या करेक्टर वैल्यू स्टोर करनी है। इस तरीके की चीजों को हम स्टोर करते हैं। तो हमें सबसे पहले बताना पड़ता है कि जो वेरिएबल है वो किस तरीके का डेटा को स्टोर करेगा। दूसरा, उस वेरिएबल का नाम, ये जो होता है नाम होता है। अब ये वेरिएबल का जो नाम होता है इसके भी कुछ रूल्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप किसी को भी वेरिएबल बना दोगे। कुछ कीवर्ड्स होते हैं सी प्लस प्लस के, उसको आप एज ए वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो यहां पर आप समझिएगा, सबसे पहले तो होता है डेटा टाइप, फिर होता है वेरिएबल का नाम, फिर यहां पर ये साइन होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, और ये इसकी वैल्यू हो जाती है। तो अगर हम इस तरीके से लिखते हैं, क्या लिखते हैं, इंटीजर एज इक्वल टू 15, तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि एज एक वेरिएबल हो गया और ये मेमोरी में 15 स्टोर करेगा, 15 को स्टोर कर देगा। यानी कि रैम के अंदर क्या करेगा, ये 15 वैल्यू को स्टोर कर देगा। और किस नाम से करेगा, ये उसका जो एड्रेस होगा वो होगा एज। ठीक, चलिए देखते हैं कि क्रिएट किस तरीके से करते हैं हम अपने प्रोग्राम में। वेरिएबल को किस तरीके से क्रिएट किया जाता है, कोई भी वेरिएबल हम किस तरीके से बना सकते हैं अपने प्रोग्राम में। क्या सिंटैक्स होता है वेरिएबल बनाने का। क्रिएटिंग ए वेरिएबल एंड गिविंग इट ए नेम इज कॉल्ड वेरिएबल डेफिनेशंस। अगर हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं अपने प्रोग्राम में तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल डेफिनेशन, या कभी कभी उसको बोलते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन।
वेरिएबल डेफिनेशन बोलेंगे उसको या वेरिएबल डिक्लेरेशन बोलेंगे। और उसका सिंटैक्स क्या होता है, इंटीजर नम, ठीक है, ये हो गया सिंगल वेरिएबल। एक साथ आप मल्टीपल वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकते हैं। आप इस तरीके से भी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, इंटीजर A,A1, A2, इस तरीके से काफी सारे वेरिएबल एक साथ आप डिक्लेयर कर सकते हैं। इसको वेरिएबल डिक्लेरेशन बोलते हैं या वेरिएबल डेफिनेशन बोलते हैं। इतना काम होता है अपने प्रोग्राम में वेरिएबल को डिक्लेयर करने का। फिर आता है नेक्स्ट स्टेप इसका, इनिशियलाइजेशन। वेरिएबल डिक्लेरेशन, वेरिएबल डेफिनेशन के बाद में जो वेरिएबल के साथ नेक्स्ट ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं वो होता है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन में हमें ये पता चलता है कि वेरिएबल की हमें वैल्यू क्या असाइन करनी है, इनिशियलाइज करनी है। देखिए, a variable that is just defined may not contain some valid value। अगर हम किसी भी वेरिएबल को डिफाइन करते हैं तो वो उस टाइम कोई भी वैल्यू को नहीं कंटेन करता है। we have to initialize it to some valid initialized value। हम उसको कुछ वैल्यू को इनिशियलाइज कर देते हैं। इट इज डन बाई यूजिंग एन असाइनमेंट ऑपरेटर। ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर है इसके थ्रू। अब किस तरीके से होगा, देखिए यहाँ पर भी मैंने डिसाइड कर रखा है। यहाँ पर देखिए इंटीजर नम इक्वल टू 10। यहाँ पर क्या हुआ, हमने वेरिएबल को क्रिएट भी किया, वेरिएबल को डिफाइन भी किया और वेरिएबल को इनिशियलाइज भी कर दिया। जैसे इंटीजर ए, ये तो केवल वेरिएबल की डेफिनेशन हो गई एक स्टेटमेंट में। आप अगले स्टेटमेंट में a इक्वल टू 10 भी लिख सकते हो। ये हो गया वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, यानी कि वेरिएबल को उसकी वैल्यू को असाइन कर देना असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ में, वो कहलाता है आपका वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। ये दूसरा स्टेप भी समझ में आया होगा आपको। पहला स्टेप होता है वेरिएबल डिक्लेरेशन या वेरिएबल डेफिनेशन, दूसरा स्टेप होता है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन और तीसरा स्टेप होता है वेरिएबल एक्सेस या मॉडिफिकेशन। वेरिएबल एक्सेस या मॉडिफिकेशन वेरिएबल के साथ में, ठीक। वेरिएबल एक्सेसिंग एंड अपडेटिंग। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ए वेरिएबल इज टू स्टोर डेटा सो दैट इट कैन बी रिट्रीव और अपडेट। रिट्रीव का मतलब होता है उसको उठा सकते हैं, वहां से एक्सेस कर सकते हैं, और अपडेट का मतलब होता है उसको हम चेंज भी कर सकते हैं। एक्सेसिंग कैन बी डन बाय सिंपल यूजिंग इट्स assigning name and updating the value using असाइनमेंट ऑपरेटर, यानी कि जो इक्वल का साइन है। देखिए एक चीज और यहां पर ध्यान रखना, हमने मैथमेटिक्स में जरूर पढ़ा होगा कि 10 इक्वल्स टू एक्स हो जाता है, तो हम लिख देते हैं कि x की वैल्यू 10 हो गई। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। मैथ्स में तो ये पॉसिबल है, मैथ्स में तो ये पॉसिबल है, लेकिन प्रोग्रामिंग में यानी कि कंप्यूटर की लैंग्वेज में ये पॉसिबल नहीं है। ये ध्यान रखना, पॉसिबल नहीं है। कंप्यूटर की लाइन में हमेशा आपको जो इनिशियलाइजेशन होगा वो ये वाला चलेगा, यानी कि इधर से वैल्यू को उठा करके ये यहां पर शिफ्ट करता है, लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट से वैल्यू उठाएगा और राइट साइड में जाएगा। अगर हम ये वाला सिंटेक्स यूज करेंगे या इस तरीके से कोई इंस्ट्रक्शंस यूज करेंगे अपनी प्रोग्रामिंग में तो वो एरर दे देगा, ठीक है, सिंटेक्स एरर दे देगा। तो हमेशा याद रखना है कि अगर हमें कोई भी वेरिएबल को इनिशियलाइज करना है तो उसकी वैल्यू हमें लेफ्ट साइड में रखनी है, और जो लेफ्ट साइड वाली वैल्यू है वो हमेशा असाइन होती है राइट वाली वैल्यू के साथ में, यानी कि ये वाली जो वैल्यू है ये बिल्कुल सही है रखी हुई। क्लियर? अब देखिए किस तरीके से हम इसको अपडेट करते हैं और एक्सेस करते हैं। ये एक छोटा सा प्रोग्राम का कोड लिया है। यहाँ पर हमने एक वेरिएबल को डिफाइन और इनिशियलाइज दोनों चीजें दे रखी हैं। डिफाइन कर रखा है num इक्वल टू 3, और हमने यहाँ पर सी आउट प्रिंट करा दिया किसको, num को। तो यहाँ से जो वैल्यू प्रिंट करेगा, जो वैल्यू यहाँ से प्रिंट होगी वो 3 होगी इस वाले स्टेटमेंट से। लेकिन इसके बाद में इसी वेरिएबल को हमने क्या किया, अपडेट कर दिया और num इक्वल टू 7 कर दिया, और फिर इसको हमने प्रिंट करा दिया। तो हमारे पास वेरिएबल तो एक ही है num, लेकिन यहाँ पर अपडेट होकर के जो प्रिंट होगा वो प्रिंट होगा 7, यानी कि इसकी जो आउटपुट आएगी वो 3 और 7 दोनों आएगी। वेरिएबल को आप चेंज कर सकते हो, टाइम टू टाइम उसको अपडेट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो C++ के अंदर। तो ये समझ में आ गया होगा वेरिएबल क्या होता है। अब आगे देखेंगे कि वेरिएबल को क्रिएट करने के या डिफाइन करने के कुछ रूल्स होते हैं। वो रूल्स क्या हैं, ये जरूरी है कि वेरिएबल को डिक्लेयर किस तरीके से किया जाएगा उसके कुछ रूल्स फॉलो करना जरूरी है। जैसे सबसे पहले द नेम गिवन टू ए वेरिएबल आर कॉल्ड आइडेंटिफायर। देयर आर सम रूल्स फॉर क्रिएटिंग दीज आइडेंटिफायर नेम्स,
यानी कि जो वेरिएबल को हम क्रिएट करते हैं उनके नाम को हम आइडेंटिफायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उनके नाम को हम आइडेंटिफायर बोलते हैं। और उन आइडेंटिफायर को क्रिएट करने के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं। क्या होता है? सबसे पहले देखिएगा, ए नेम कैन ओनली कंटेन लेटर्स, यानी कि ए से जेड तक हो सकता है कैपिटल में या स्मॉल में हो सकता है। ठीक है, ए से जेड तक कोई सा भी लेटर आप कैपिटल में या स्मॉल में ले सकते हो, और 0 से लेकर के 9 तक का कोई भी नंबर उसके साथ आप यूज कर सकते हो। एंड अंडरस्कोर, ठीक है, ये इसके साथ में सबसे पहले कि स्पेस नहीं होगा। आइडेंटिफायर का नाम जब आप लोगे या कोई भी वेरिएबल आप क्रिएट करोगे, कोई भी वेरिएबल को आप डिफाइन करोगे, तो उसके बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। अगर आप दो करेक्टर यूज कर रहे हो, करेक्टर के साथ कोई नंबर भी यूज कर रहे हो, कोई भी चीज यूज कर रहे हो, तो उसके बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। इट मीन्स जैसे हमने लिखा इंटीजर एज फर्स्ट, ऐसे कर दिया तो ये आपका वेरिएबल नहीं होगा। अगर आपको एज फर्स्ट डिक्लेयर करना है तो इसके बीच में आपको अंडरस्कोर लगाना पड़ेगा। रूल्स नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट रूल है, इट शुड स्टार्ट विद ए लेटर और एंड अंडरस्कोर ओनली। इट इज केस सेंसिटिव, ये केस सेंसिटिव है, ये आपको ध्यान रखना है। द नेम ऑफ द वेरिएबल शुड नॉट कंटेन एनी वाइट स्पेस एंड स्पेशल करेक्टर। देखिएगा, इस तरीके का कोई भी करेक्टर आप किसी भी वेरिएबल में या आइडेंटिफायर में क्रिएट करने के लिए यूज नहीं कर सकते। हैज, डॉलर, परसेंटेज, स्टार, जो भी स्पेशल करेक्टर हैं, इनका यूज आप वेरिएबल को क्रिएट करने में नहीं करेंगे। वी कैन नॉट यूज सी प्लस प्लस कीवर्ड। सी प्लस प्लस कीवर्ड कौन से हो गए? इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, डुअल हो गया, ठीक है, CHR हो गया, क्लास हो गया। इस तरीके का कोई भी कीवर्ड आप आइडेंटिफायर की तरीके से यूज नहीं कर सकते। आइडेंटिफायर मींस वेरिएबल की तरीके से आप यूज नहीं कर सकते। ये रूल्स होते हैं वेरिएबल को क्रिएट करने के। ठीक है, अब देखिएगा, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे वेरिएबल, और देखते जानते हैं वेरिएबल के बारे में। हाउ आर वेरिएबल यूज्ड? वेरिएबल को किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम है। वैसे एक प्रोग्राम मैंने पीछे भी बताया आपको, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। यहाँ पर ये 2 लाइनें तो लिखते ही हैं हम, बाकी यहाँ से देखिएगा, ये एक वेरिएबल हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया और इनिशियलाइज भी कर दी वैल्यू 10, और एक अलग वेरिएबल हमने यहाँ पे यूज कर लिया। अब देखिएगा, num इक्वल टू num2 इक्वल टू num1, यानी कि इसके अंदर भी हमने यही वाली वैल्यू को स्टोर कर दी। और अगर आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, देन आपको और ज्यादा प्रैक्टिस, और आपको पता चलेगा कि वेरिएबल को हम किस तरीके से और ज्यादा यूज कर सकते हैं। डन। आगे समझते हैं कि कांस्टेंट क्या होता है। वेरिएबल समझ में आ गया, अब कांस्टेंट समझ लेते हैं कि कांस्टेंट क्या होता है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि कांस्टेंट क्या होता है, फिक्स वैल्यू होती है, उसको आप कहीं भी किसी भी तरीके से चेंज नहीं कर सकते अपने प्रोग्राम के अंदर। अगर एक बार आपने उसकी वैल्यू असाइन कर दी, या आपने जो वैल्यू उसको दे दी, उसको आप अपडेट नहीं कर सकते। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन टाइम पे, प्रोग्राम से पहले, प्रोग्राम के बाद में, कहीं पे भी आप उसको अपडेट नहीं कर सकते। उसकी वैल्यू एज इट इज रहती है। In C++, a constant variable is one whose value cannot be changed after it is initialized. This is done using the const keyword. अगर आपने const keyword लगा दिया तो वो बन जाएगा constant. For example, अगर हमने यहाँ पर लिखा सिर्फ integer a equals to 10, तो इसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमने a इक्वल्स टू 20 कर दिया तो a की वैल्यू 20 हो जाएगी। उससे नेक्स्ट लाइन में a इक्वल टू 30 कर दिया तो a की वैल्यू 30 हो जाएगी। अगर उससे नेक्स्ट लाइन में a की वैल्यू 20 कर दी तो 20 असाइन हो जाएगी। लेकिन अगर इससे पहले हमने CONST लगा दिया, कांस्टेंट लगा दिया, अब इस a की वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते। a बन गया आपका कांस्टेंट, यानी कि फिक्स हो गया। a कहीं पे भी आप यूज करोगे एज ए 10, उसकी वैल्यू असाइन हो गई है, फिक्स हो गई है। उसको कहीं भी प्रोग्राम के अंदर, अपनी कोडिंग में, अपनी प्रोग्रामिंग में हम चेंज नहीं कर सकते। यही मतलब है आपके कांस्टेंट का। देखिएगा, केवल अगर हम इतना लिखते तो केवल वेरिएबल होता है ये, लेकिन इसके आगे हमने कॉन्स्ट, CONST, कॉन्स्ट वैल्यू हमने लगा दी, कॉन्स्ट कीवर्ड हमने लगा दिया, तो ये बन गया आपका कांस्टेंट। तो उम्मीद करता हूं कि ये 2 चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी आपकी। कौन सी? एक तो वेरिएबल और दूसरा कांस्टेंट। अब इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, जो हमारा तीसरा टॉपिक था इसी में, वो था डेटा टाइप। कि डेटा टाइप क्या होता है। तो डेटा टाइप समझना क्यों जरूरी है? देखिए, डेटा टाइप समझना भी बहुत जरूरी है C++ में, कि C++ का डेटा टाइप क्या होता है। हमने सीखा कि जो
वेरिएबल है इंटीजर एज इक्वल टू 15। ये एग्जाम्पल मैंने लिया और हमने ये देखा कि कोई भी वेरिएबल अगर हम क्रिएट करते हैं या कोई भी वेरिएबल हम डिफाइन करते हैं तो सबसे पहले उसका हम डेटा टाइप जरूर बताते हैं कि इसका डेटा टाइप क्या है। सही है, ये हो गया इसका डेटा टाइप। तो हमें ये बताना पड़ता है कि उसका डेटा टाइप क्या है। अगर हमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू यूज करनी है तो उसका डेटा टाइप अलग होगा, सिर्फ हमें डेसिमल वैल्यू यूज करनी है तो उसका डेटा टाइप अलग होता है, करेक्टर वैल्यू को हमें यूज करना है तो उस वेरिएबल को डिक्लेयर करने का डेटा टाइप अलग होता है, एरे अगर हमें यूज करना है तो उसका डेटा टाइप अलग यूज होता है, क्लास है, स्ट्रक्चर है, यूनियन है, टाइप डेफ है। तो बहुत सारे ऐसे डेटा टाइप हैं जिससे आप अपना वेरिएबल को क्रिएट कर सकते हैं। मीनिंग क्या है? द डेटा टाइप स्पेसिफाई द टाइप ऑफ डेटा दैट ए वेरिएबल कैन स्टोर। ठीक है, कि जो वेरिएबल है वो किस टाइप के डेटा को स्टोर करेगा, ये स्पेसिफाई करता है डेटा टाइप। Whenever a variable is defined in C++, the compiler allocates memory for the variable। ठीक है, अगर हम कोई भी वेरिएबल को डिफाइन करते हैं C++ के अंदर, ठीक है, तो कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर उसको एलोकेट कर देता है मेमोरी। ठीक है, फॉर दैट वेरिएबल बेस्ड ऑन द डेटा टाइप, उसके डेटा टाइप के बेस पर ही वो मेमोरी एलोकेट करेगा। जैसे अगर मैंने यहाँ पर इंटीजर कोई वेरिएबल लिया तो इसका जो स्टोरेज होगी, जो मेमोरी होगी वो अलग होगी। लेकिन अगर मैंने इस पे फ्लोट लिया, फ्लोट ए ले लिया कोई भी, तो इसकी जो मेमोरी होगी वो अलग होगी। अगर मैंने कोई करेक्टर टाइप का ले लिया तो उसकी वैल्यू, उसकी मेमोरी कुछ अलग होगी। यानी कि जिस टाइप का वेरिएबल हम क्रिएट करते हैं, डिफाइन करते हैं या डिक्लेयर करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग जो कंपाइलर है, हमारा प्रोग्रामिंग का जो कंपाइलर है, उसी के रेस्पेक्ट में उसी टाइप की मेमोरी उसको एलोकेट कर देता है। कोई 2 बाइट लेता है, कोई 4 बाइट लेता है, कोई 6 बाइट लेता है, इस तरीके से कोई 1 बाइट लेता है। तो जिस तरीके का उसका डेटा टाइप है उसी तरीके की वैल्यू हमारे स्टोरेज में, हमारे रैम में जो कंपाइलर है वो क्रिएट कर देता है। विद विच, सही है, विद विच इट इज यूज डिक्लेयर प्लीज नोट दैट एवरी में रिक्वायर्ड ए डिफरेंट अमाउंट ऑफ मेमोरी। ठीक है, हर एक टाइप का अपना अपना अलग अलग मेमोरी होता है। अब डेटा टाइप कितने टाइप का होता है सी प्लस प्लस के अंदर, यहां से देखिएगा ये पार्ट बन जाता है वैसे डेटा स्ट्रक्चर का। हम केवल और ये समझेंगे कि ये कितने टाइप की मेमोरी को एलोकेट करता है, या कितने टाइप की मेमोरी हम सी प्लस प्लस में, या कितने टाइप का डेटा टाइप हम सी प्लस प्लस में यूज करते हैं। लेकिन इसके अंदर किस तरीके का डेटा उसके अंदर होता है, किस तरीके से वो डेटा बनता है, वो आता है पूरा डेटा का स्ट्रक्चर। यानी कि वो हमारा सब्जेक्ट बन जाता है फिर डेटा स्ट्रक्चर वाला। तो सी प्लस प्लस में हम 3 टाइप का जो डेटा टाइप है वो यूज करते हैं। एक होता है बेसिक डेटा टाइप, जिसको आप प्राइमरी डेटा टाइप भी बोल सकते हो। ठीक है, इसको आप प्राइमरी डेटा टाइप भी आप कह सकते हो, या बेसिक डेटा टाइप भी कह सकते हो इसको, या बिल्डिंग बिल्ड पहले से बिल्ड अप जो डेटा टाइप है वो भी आप समझ सकते हो, जो पहला वाला है। इंटीजर है, फ्लोट है, डुअल है, करेक्टर है, बुलियन है और वॉइड है। और इन सब की वैल्यू आपको सी में भी पता होगा कि ये जो डेटा टाइप है ये अलग अलग वाइट से अलग अलग मेमोरी को एलोकेट करता है। करेक्टर जो लेता है आपका 1 वाइट लेता है, इंटीजर आपका 2 वाइट लेता है, फ्लोट और डबल आपके 4 वाइट मेमोरी एलोकेट करते हैं, और वॉइड आपका नल वैल्यू को एलोकेट करता है। तो ये सारे के सारे जो डेटा टाइप है, ये प्राइमरी डेटा टाइप आप कह सकते हो इसको, या बेसिक डेटा टाइप कह सकते हो, या बिल्ड अप डेटा टाइप कर सकते हो, जो पहले से ही यूज होते हुए आए हैं, बिल्कुल बेसिक डेटा टाइप। नेक्स्ट डेटा टाइप आता है, ये तो पहला टाइप हो गया। दूसरा डेटा टाइप आता है ड्राइव डेटा टाइप। ड्राइव डेटा टाइप का मतलब हो गया वो डेटा टाइप जो इनकी हेल्प से तो बनाए जाते हैं लेकिन पहले से ही वो फिक्स होते हैं, यानी कि उसमें आप मिक्सअप नहीं कर सकते। जैसे कि एरे हो गया, एरे को आप इस तरीके से डिक्लेयर करते हो इंटीजर ए, और यहाँ पे कोलन लगा देंगे और यहाँ उसका साइज दे देते हैं। इसका मतलब सीधा सीधा हो जाता है कि ये इंटीजर डेटा टाइप के 10 वेरिएबल को स्टोर कर सकता है। यानी कि एरे का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप, एक जैसे डेटा टाइप का कलेक्शन हो जाता है एरे। मतलब सीधा सीधा बात ये होगी कि ड्राइव डेटा टाइप क्या होता है, जो बेसिक डेटा टाइप है उनके कलेक्शन से, उनके कलेक्शन से या उनकी हेल्प से जो भी डेटा टाइप आते हैं और सिस्टम के अंदर पहले से बिल्डअप होते हैं, उन्हें हम कह सकते हैं ड्राइव डेटा टाइप। जिसमें से एरे आता है, पॉइंटर आता है, रेफरेंस आता है और फंक्शन आता है। ये जो डेटा टाइप आएंगे, ये चारों डेटा टाइप, ये कहलाते हैं आपके ड्राइव डेटा टाइप। नेक्स्ट और थर्ड डेटा टाइप होता है, नेक्स्ट थर्ड एंड लास्ट डेटा टाइप होता है
यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। क्या? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। अब यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्या होता है? वो डेटा टाइप जो यूजर खुद अपने लिए या यूजर की रिक्वायरमेंट के बेस पर या यूजर की रिक्वायरमेंट को समझते हुए जो भी डेटा क्रिएट किया जाता है और उसका एक बंच बनाया जाता है, वो कहलाता है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। जैसे हमें कोई एक ऐसा डेटा टाइप लेना है जिसमें एक इंटीजर हो, एक करेक्टर हो, एक उसमें क्या होना चाहिए, पॉइंटर होना चाहिए, या उसमें एरे होना चाहिए। इनका सबका कलेक्शन करके मैंने कोई एक सिंपल डेटा टाइप बना दिया, वो कहलाता है यूजर डेटा टाइप। इसका मतलब इन दोनों डेटा टाइप का, इसका और इसका यूज करने के बाद इन दोनों को प्लस करके जो डेटा टाइप बनाया जाता है एज पर यूजर रिक्वायरमेंट, वो कहलाता है आपका यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। इसमें क्लास आती है, स्ट्रक्चर आता है, यूनियन आता है, टाइप डेफ आता है और यूजिंग आता है। तो क्लास का आपको पता ही होगा, क्लास में क्या हो सकता है। आप क्लास के अंदर इंटीजर भी ले सकते हो, क्लास के अंदर आप पॉइंटर भी ले सकते हो, क्लास के अंदर आप क्या कर सकते हो, एरे भी कलेक्ट कर सकते हो। उन सबको करके एक जगह हमने इकट्ठा कर दिया, तो वो भी एक तरीके का अपना एक डेटा टाइप बन गया। ऐसे होता है आपका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर भी आपने किसी का बना लिया, और जैसे कि स्ट्रक्चर बनाया आपने, किसी रूम का स्ट्रक्चर बना दिया, उस रूम के अंदर लेंथ, ब्रेथ, हाइट, हमने 3 अलग अलग वेरिएबल ले लिए और उनका हमने कलेक्शन कर लिया, तो वो क्या कहलाता है, आपका एक तरीके का बन जाता है वो स्ट्रक्चर। फिर आता है यूनियन। यूनियन में जो होता है सिमिलर डेटा टाइप आ जाता है, टाइप डेफ होता है और यूजिंग होता है। तो ये बिल्कुल बेसिक सी क्लास थी जिसमें हमने 3 टॉपिक बड़े आसानी से समझे। कौन से? एक तो वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, और डेटा टाइप क्या होता है सी प्लस प्लस के अंदर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए।